like a dog. It was my mistake, and I'm sorry. अगर आप लोग टाइम ट्रेवल में नहीं मानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी टाइम ट्रेवल में मानने लगेंगे कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। That you are a time traveler. Yeah, so This is the map in 2030. I was actually born on Mars. Year 2004, I was sent on a top secret mission to the year 2042. So the average lifespan around 4040 is about 400 years old. Right now, currently, I am actually 105. वैसे तो आपने टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, मगर ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी क्योंकि कनाडा सरकार ने इस कहानी को दबा के रख दिया है और किसी के सामने आने नहीं दी है। ये कहानी है एंड्रू कार्लसन की, एक टाइम ट्रैवलर। कनाडा, टोरंटो सिटी, 2003। कनाडा की पुलिस अपना नॉर्मल दिन बिता रही थी, इस बात से अनजान कि आज क्या होने वाला है। यह दिन दुनिया में एक नई मिस्ट्री को जन्म देने वाला था, मगर यह बात कनाडा की पुलिस को नहीं पता थी। कनाडा की पुलिस को अचानक से स्टॉक मार्केट में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिली। एक आदमी ने 126 ट्रेड पे $800 लगा के $350 मिलियन की कमाई की थी। मगर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर उस आदमी को कैसे पता था कि किस शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, और उसने जिस 126 ट्रेड पे पैसे लगाए थे उन सभी के दाम बढ़े ना कि घटे। तो उस आदमी को आखिर पता कैसे चल रहा था, और पुलिस वालों को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उस आदमी को $1 का भी नुकसान आखिर क्यों नहीं हुआ। और पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में। पुलिस ने कहा कि तुम्हें 126 ट्रेड पे $1 का भी नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है कि किस ट्रेड के प्राइस बढ़ने वाले हैं। मगर वो आदमी सिर्फ सुन रहा था और बस सुनते ही जा रहा था। पुलिस वालों ने बहुत पूछताछ की, मगर वो आदमी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले ने गुस्से में आके पूछा कि तुम्हें आखिर इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। उस आदमी ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ।
पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो आदमी कहता है, मेरा नाम एंड्रू कार्लसन है और मैं 2056 से आया हूँ यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। मुझे पता था कि फ्यूचर में किस ट्रेड के प्राइस बढ़ने वाले हैं। मगर पुलिस वाले एंड्रू की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि एंड्रू झूठ बोल रहा है, मगर पुलिस वालों को नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। पुलिस वालों ने बहुत दिन तक पूरे शहर में पूछताछ की कि एंड्रू कार्लसन आखिर कौन है, मगर कोई आदमी एंड्रू के बारे में नहीं जानता था। पुलिस वालों ने सोचा कि हम सरकारी रिकॉर्ड में देखते हैं कि एंड्रू कार्लसन कौन है और कहां से आया है, मगर सरकारी रिकॉर्ड में भी एंड्रू का कोई नाम और पता नहीं था कि एंड्रू कौन है। जैसे कि एंड्रू कार्लसन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पुलिस वाले वापस से आते हैं और एंड्रू से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि तुम्हें आखिर स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। एंड्रू ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आया हूँ, और अगर आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मैं भी आपको एक चीज़ सिखाऊंगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम आखिर मुझे क्या सिखा पाओगे? अगर आप मुझे यहाँ से निकालने में मदद करोगे तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है एड्स रोग, उसका इलाज आखिर कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पुलिस वालों को भी अब थोड़ा थोड़ा सा विश्वास आने लगा था कि एंड्रू एक टाइम ट्रैवलर है, और पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। एंड्रू ने एक बहुत ही फेमस टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई फोटोग्राफ मंगवाई जो शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। एंड्रू ने बताया कि आपने ये फ़ोटो बहुत बार देखी होगी। सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये एक सबूत है कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, ये इस आदमी के कपड़े देखकर। और एंड्रू बताता है कि इस आदमी को सब टाइम ट्रैवलर तो मानते हैं और ये है भी, मगर इसके बाजू में जो बैठा है वो भी एक टाइम ट्रैवलर है और वो मैं हूँ। और एक हद तक एंड्रू की बात भी सच है, क्योंकि यह है एंड्रू की असली फ़ोटो और यह है उस टाइम ट्रैवलर की फ़ोटो। दोनों की शक्ल बहुत ही मिलती है। इतिहास में हमने पहली बार एक टाइम ट्रैवलर को पकड़ा था और हम बहुत कुछ जान सकते थे अपने फ्यूचर के बारे में, मगर कनाडा की पुलिस ने फिर भी एंड्रू पे विश्वास नहीं किया और उसे अकेला जेल में छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद एंड्रू कार्लसन का केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट वालों ने फैसला किया कि एंड्रू कार्लसन की जमानत की रकम $1 मिलियन रखी जाएगी, और ये बहुत बड़ी रकम थी एक मुजरिम को छुड़ाने के लिए। मगर 1-2 दिन बाद एक मिस्टीरियस आदमी ने पुलिस को $1 मिलियन का बॉन्ड पेपर भिजवा दिया और एंड्रू की जमानत हो गई।
एंड्रू कार्लसन आज़ाद हो गया था। एक दो महीने के बाद जब एंड्रू कार्लसन की ज़मानत ख़त्म हो गई तब वो कोर्ट में नहीं आया और हम सब लोग जानते थे कि वो कोर्ट में आने भी नहीं वाला है। पुलिस ने बहुत ही छानबीन की मगर एंड्रू का कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गया और आज भी कनाडा की पुलिस उसे ढूंढ रही है मगर उसका कोई पता नहीं है। जैसे कि एंड्रू कार्लसन हवा में कहीं गायब हो गया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए।